राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 के पौष माह की अमावस्या की जानकारी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या होती है। उस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। यदि आप नदी स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उनके बाद पितरों को जल से तर्पण दें, उनके लिए श्राद्ध आदि करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपनी संतान से तर्पण, श्राद्ध, दान आदि की अपेक्षा रखते हैं। यदि आपके पितर नाराज हैं तो आपको पौष अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान आदि जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही तिथि पितरों के लिए समर्पित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार पौष माह को छोटे श्राद्ध का महीना कहा जाता है, इसीलिए पौष मास की अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौष माह की अमावस्या की तिथि क्या है और पौष अमावस्या को स्नान दान का मुहूर्त क्या होगा और पौष अमावस्या को पितरों के लिए श्राद्ध का समय क्या होगा, सब जानते हैं। लेकिन पहले जानते हैं पौष अमावस्या का महत्व। पौष माह में पड़ने की वजह से ये अमावस्या विशेष लाभदायी और शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन निर्धनों व जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये था पौष अमावस्या का महत्व। और अब नोट कर लीजिए पौष अमावस्या की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी बुधवार को रात में 8:10 से हो रहा है और इसका समापन 11 जनवरी गुरुवार को शाम को 5:26 पर होगा। उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय के आधार पर पौष अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी। और अब जानते हैं पौष अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है। 11 जनवरी को पौष अमावस्या का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर के सुबह के 6:27 तक है। इसके अलावा उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर के सुबह के 8:34 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आप सुबह के 8:34 तक आप पौष अमावस्या का स्नान दान करें। और अब जानते हैं पौष अमावस्या पर श्राद्ध का समय। पौष अमावस्या के दिन आप पितरों की तृप्ति के लिए सुबह के 11 बजे के बाद से लेकर के दोपहर के 3 बजे के बीच में श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस समय में आप पितरों के लिए वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान करें। उनके लिए पिंडदान कर सकते हैं। पंचबली कर्म करें, यानी ब्राह्मण, गाय, कौवा, पक्षी आदि को भोजन कराएं। इन उपायों से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। और अब जानते हैं पौष अमावस्या पर शिवदास का समय क्या है। इस बार पौष अमावस्या पर शिवदास भी है। पौष अमावस्या के दिन शिवदास भी है। शिवदास माँ गौरी के साथ प्रातः काल से लेकर शाम के 5:26 तक है। इस समय में आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए शिवदास का होना जरूरी है। पौष अमावस्या के दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 12:08 से लेकर के 12:50 तक है।
उस दिन राहु काल का समय 1:47 से लेकर के 3:06 तक है। और अब जानते हैं पौष अमावस्या की पूजा किस तरह से करें। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। फिर अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत उपवास करें। नहाने से पूर्व जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके पश्चात सूर्य देव को काले तिल डालकर जल का अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन पितरों का पूजन करने का विधान है। इससे पितृ प्रसन्न होकर वरदान का आशीष देते हैं। अगर नदी या सरोवर तट पर स्नान कर रहे हैं तो तिल मिश्रित जलधारा प्रवाहित करें। इसके पश्चात फल फूल धूप दीपक अगरबत्ती आदि चीज़ों से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। पूजन के बाद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दान अवश्य करें। यह था पौष अमावस्या का पूजा विधि विधान। और अब जानते हैं पौष अमावस्या पर पूजा के किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। देसी घी का दिया जलाएं और पितरों को तर्पण दें। ब्राह्मण या पुजारी को देने के लिए सात्विक भोजन तैयार करें और परिवार के बुजुर्ग या फिर पुरुष सदस्य किसी योग्य पुरोहित के माध्यम से पितरों का तर्पण करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और कपड़े के साथ दक्षिणा दें। इस शुभ दिन पर पवित्र स्नान करने के लिए लोग विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। जो लोग इस दिन गंगा नदी के दर्शन नहीं कर सकते हैं वे घर पर ही गंगा जल को जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस शुभ दिन पर जरूरतमंदों को भोजन वस्त्र और पैसों का दान करें। इस दिन कौवे कुत्ते और गाय को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये दिन पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। कहा जाता है इस दिन अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए खरीदारी करने से जीवन में अशुभता आती है। ये थे पौष अमावस्या पर पूजा के नियम। और अब जानते हैं पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के क्या नियम हैं। पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी सरोवर तट या पवित्र कुंड में स्नान करें। स्नान के पश्चात साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य अर्घ्य के बाद मंत्रों का जप और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप या मंत्रोच्चारण के साथ या श्रद्धा भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपना आचरण शुद्ध रखें। यदि संभव हो तो दिन भर मौन व्रत धारण करके व्रत रखें। और कोई भी रोग होने पर गुड़ व आटा दान करें। अमावस्या के दिन गुस्सा करने से बचें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें। वाद विवाद तथा नशा ना करें। इस दिन छाता वस्त्र बिस्तर गाय सोना या अन्य उपयोगी सामग्री का सामर्थ्य अनुसार दान करें। तो दोस्तों ये थी पौष अमावस्या 2024 की जानकारी। और हमें अब आप इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार से नमस्कार। आपसे अपने एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का
हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण राधे।